नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। जब घर में कोई खुशी आती है, बहुत बड़ी खुशी, तो थोड़े देर के लिए सारे गम भूल जाते हैं। भूल तो नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़े देर के लिए वो खुशी जब आती है तो जितने भी पल खराब होते हैं वो चीज़ थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और खुशियों में इतना डूब जाते हैं कि लगता है कि कोई अब मेरे ऊपर दुख आया ही नहीं। तो यही चीज़ है, निक्की के घर में सालों की जो सालों का सपना था वो पूरा हुआ। और जिस काम के लिए माता पिता सुमित के मम्मी पापा गए थे वो काम फाइनली पूरा हुआ। और निक्की ने जैसे ही बताया कि अभी मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं रिवील नहीं करना चाहती। तो वो फाइनली काम पूरा हुआ। क्या काम पूरा हुआ दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। और भी कुछ बातें होंगी, कामनी के ऊपर भी कुछ बातें होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ताकि आधा अधूरा आप लोग देखते हैं और कमेंट कर देते हैं। पहले फुल वीडियो देखा जाता है कि क्या मैं कह रही हूँ, लोग थोड़ी सुनते हैं, उसके बाद उसी हिसाब से कमेंट कर देते हैं। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखता आदमी तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ मैं किसको गलत कर रही हूँ, किसको सही कर रही हूँ, चाहे क्या मैं कर रही हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों। तो निक्की, सुमित और उनके मम्मी पापा गांव गए हैं बिहार में। तो फाइनली वो वर्षों का सपना पूरा हुआ, जो कि उनके ससुर का सपना था कि शहर में तो इतना सारा कुछ मैंने कर लिया, लेकिन गांव में जो पुश्तैदी ज़मीन होता है उसका एक लगाव अलग होता है। और खुशी होता है जब गांव जाते हैं। जो गांव में पला बड़ा है उसका गांव से एक अलग ही लगाव होता है। गांव की मिट्टी की सुगंध उसको बार बार कहीं ना कहीं शहर में वो चीज़ नहीं मिलता है, वो सुगंध याद आती है। और लोग सोचते हैं कि कुछ पल में हम गांव में जाकर बिताएं। कोई ऐसा ही होगा जिसको अपने गांव से लगाव नहीं होगा। तो यही चीज़ उनके मम्मी पापा के साथ हुआ। और गांव में वो बहुत दिनों से, उनका 10 साल से सपना था कि शहर में सारा कुछ मैंने कर लिया है, लेकिन एक गांव में जब हम लोग जाते हैं तो जो घर है, पुराने ज़माने का घर है, उसमें एक एक रूम सभी को मिले हैं। तो जब कोई फंक्शन होता है, चाहे कोई ऐसा तीज त्यौहार पड़ता है, अगर सारे लोग जुटते हैं तो वहाँ पर जगह कम पड़ जाता है और एक एक रूम के हिसाब से लोग एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसी बात को लेकर उनके मन में था कि मैं कुछ मतलब गांव में तो ज़मीन काफ़ी है, कहीं भी वो घर बना सकते थे, लेकिन उनका मकसद था कि कहीं ऐसे जगह बनाया जाए घर, और ऐसे जगह ज़मीन लिया जाए कि जो कामयाब भी हो जाए और अच्छा भी लगे। तो गांव के बगल में ही मार्केट है, मैंने उन्हीं के गांव का मार्केट है। वो चाह रहे थे कि मैं मार्केट में ही मतलब ज़मीन लें। तो वो चीज़, उनका सपना बहुत दिनों से कई बार प्रयास हुआ, वो पूरा नहीं हो पाया था। जो फाइनली कल उनके ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया। जहाँ चाह रहे थे वहीं पर वो सपना पूरा हुआ। और किसी को गांव में बताया नहीं गया था, इसलिए कि गांव में ऐसा माहौल होता है कि लोग एक दूसरे को देखकर जैसे लगता है कि समझ में नहीं आता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो इसलिए ये बात छुपाया गया था कि जब रजिस्ट्री हो जाएगा पूर्ण रूप से, तब ये सारा कुछ रिवील किया जाएगा। इसलिए कि ऐसे जगह उनका ज़मीन है कि उस पर बहुत लोगों का नज़र था कि हम ले लें। और कितने में लोग ले रहे हैं, तो पैसा बढ़ा के जो जिसका ज़मीन है उसको लोग कहेंगे कि अरे उतने में बेच रहे हैं, हम तो ज़्यादा देना चाहते हैं हमको। तो इसलिए ये सारी चीज़ें छुपाई गई थी। जो निक्की ने पहले ही बताया, कुछ खुशियाँ मेरे घर में आने वाली है, तो वो खुशी फाइनली आ गई। और निक्की एक दिन पहले जाते समय तो इतनी खुश थी कि जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं भगवान करे पूरा हो जाए। लेकिन वहाँ पर जाकर कुछ ऐसा मतलब वीडियो आता है यूट्यूब पर कुछ, तो उसके मन में कहीं ना कहीं बहुत ही उसको रोना आता है, रोती है और शॉर्ट वीडियो डालती है। उसका वीडियो देखकर सच में दिल तो सभी का दुखा कि अगर इस खुशी के मौके पर ये चीज़ नहीं आना चाहिए था। ये चीज़ आता धीरे धीरे, लेकिन ये तो मान के चलिए कि कोई इस यूट्यूब पर खास नहीं है अपना। ये मान के चलिए कि कोई भी अपने दिल का बात
किसी से नहीं कह सकता है। तो यूट्यूब का दोस्ती कोई दोस्ती नहीं होता है। जो भी होते हैं अपने घर का जो भी फैमिली होता है वही काम आता है। यूट्यूब पर सिर्फ धज्जी उड़ाई जाती है, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी घर का हर एक मैटर ये लोग लाते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब ये थोड़ी होता है घर का पूरा कचरा ले आकर सड़क पर उड़ेल दो, जिसका मजाक बनाया जाए। तो यही चीज़ निक्की सुमित और कामिनी जी ने किया था, जो कि पूरे घर की बातों को लेकर सड़क पर रख दिया। और जब वीडियो बनने लगा तो समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों को क्या मिल रहा था कि अपनी ही घर की इतने बड़े ससुर सास जो इज्जतदार हैं, जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ उस हिसाब से दोनों बहुओं ने काफ़ी धज्जी उड़ाया। तो ये चीज़ उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। अपनी बनी बनाई ससुर सास की इज्जत को नीलाम कर दिया पूरे सोशल मीडिया पर, जो कि इस पर इतने वीडियो बने। किसी ने बुरा भला कहा, किसी ने अच्छा किया, कोई कामिनी के हेटर हुए, कोई निक्की के हेटर हुए। तो इस तरीके से दोनों बहुओं को काफ़ी बुरा भला भी कहा गया। अगर ये चीज़ घर की बातों को सोशल मीडिया पर नहीं लाती तो आज इनके घर की इज्जत बनी की बनाई रहती। हर घर में बातें होती हैं, हर घर में देवरानी जेठानी भाई भाई में कुछ न कुछ नोक झोंक होता है। ऐसा किसी के घर में नहीं होता है कि नहीं होता होगा, रियल ही किसी के घर में ऐसा होता होगा। तो ये चीज़ हमारा ये मतलब नहीं है कि अगर हमारे घर में कुछ नोक झोंक हो रहा है तो उस चीज़ को हम सोशल मीडिया पर ले आकर रखें। सोशल मीडिया पर कोई जज है न कलेक्टर है, कोई हमारा ये फरियाद नहीं करेगा। मेरे घर का चीज़ है, अगर मेरा मन किसी के मन से नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ हमारा सोशल मीडिया नहीं आकर समझा सकता है कि आप दोनों एक हो जाए। मन में मुटाव हो चुका है जो कि अब एक नहीं हो सकते हैं। बहुत सारी बातें इन लोगों की वजह से ही, अगर ये लोग अपनी बातों को नहीं कहते सोशल मीडिया पर तो पब्लिक कौन होती है कमेंट करने वाली, पब्लिक कौन होती है समझाने वाली। कि अगर उनके सास ससुर जब बड़े हैं तो हमारा पब्लिक जो है वो समझा रही है कि तुम एक हो जाओ, तुम एक हो जाओ। चाहे तुम अपना इस तरीके से तुम अपना किचन बना लो, तुम अपना किचन बना लो। तो ये सारी चीज़ें गलती तो पूरी तरीके से इन दोनों बहुओं और बेटों की है। सासू माँ को मैं मानती हूँ, और इसमें सास ससुर काफ़ी पीछे जा रहे हैं। वो कुछ बोलते नहीं हैं, इसका मतलब दोनों बहुएं पढ़ी लिखी हैं, अच्छे घराने से भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिस घर की रोटी खा रहे हैं, जिस घर की नमक खा रहे हैं, जहाँ मेरा सब कुछ है, और अपने बेटों को उनके बेटों से मेरी शादी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बनी बनाई इज्जत को पूरी तरीके से सड़क पर ले आकर फेंक दो। अगर कोई उसको समेट रहा है तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। भाई आप नहीं फेंकते, अपनी घर की इज्जत को नहीं उछालते, तो इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं था कि हम बोल पाते। तो और सारी बातें हुई। कामिनी जी की भी बात मैं ला रही हूँ, जो अलका ने ये सारी जो अपने वीडियो के लास्ट में जो कहा कि बचेगी या मर जाएगी, ये चीज़ सभी को बुरा लगा है। चाहे कामिनी जी के सपोर्टर हों चाहे हेटर हो, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी। अलका ने गलत समय पर ये चीज़ सारी, अगर मानते हैं कि अलका एकदम जैसे किसी से दोस्ती करती है तो लगता है कि वो अपना ही मतलब सगा है, लेकिन यहाँ पर कोई सगा नहीं है। तुमने अब सोची कि तुम हमारी असली भाभी कामिनी ही है, और कामिनी को लग रहा था कि हमारी जैसी ननद, कभी ननद तो थी नहीं उनके घर में, अब इनके जैसी ननद तो कोई मिली नहीं, तो फाइनली इनको ननद बना लिया गया। और रही बात कि हम मानते हैं कि अलका गलत पॉइंट पर बात करती है, कभी कभी मानते हैं, लेकिन उसको इतना भी पहचान नहीं आया कि हमारे साथ हमारे कंधे पर रखकर इस तरीके से बंदूक चलाया जा रहा है, जो कि हम दूसरों को चराते हैं और हम ही को चरा दिया गया। ये मामला सामने आया। तो यही होता है दोस्तों, नहले पर दहला, इसी को कहते हैं नहले पर दहला। ये तो दुनिया को चराने वाली, जो कि सभी को अपने बातों से दबाने वाली, और कहाँ से ये पासा पलट गया इनको समझ में नहीं आया, और इनका फुल यूज किया गया, पूर्ण रूप से यूज किया, और समझते हुए भी ये बोल नहीं पा रही थी। ये चाह रही थी कि अगर जो मैं कह चुकी हूँ कि कामिनी भाभी मेरी भाभी हैं तो इनके लिए मैं जीवन भर साथ दूंगी। इन्होंने बोला था एक वीडियो में
कि मैं ज़िंदगी भर कामनी भाभी के लिए खड़ी रहूँगी, लेकिन भाभी ने क्या फ़र्ज़ निभाया और ननद ने क्या फ़र्ज़ निभाया। तो ये जो मुँह बोली ननद और मुँह बोली भाभी का जो रिश्ता है ये कायम नहीं रह सका, जो कहीं ना कहीं टूट गया। मानते हैं कि अलका अपने दिल से इनको प्यार करती थी, जो इनके लिए सारा कुछ किया, जो कि गोरखपुर ले गई, हर जगह इनको अपने तरफ से अच्छा ही किया, मानते हैं अच्छा किया। और इन्होंने भी कुछ ऐसी बातें उनसे बोली जो कि इनको भी समझ में ये आ रहा था कि अलका मेरी बातों को कहीं नहीं, इसलिए कि इनके पास 5 लाख सब्सक्राइबर थे। कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर का इनको बहुत ज़्यादा घमंड था कि हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे सब्सक्राइबर ही हमारी हिम्मत है। मानते हैं कि सब्सक्राइबर भगवान होते हैं, इसलिए कि जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं वही व्यू देते हैं और उसी व्यू से मेरी अर्निंग होती है। तो मैं सब्सक्राइबर अगर मुझे गलत सही जो भी कहते हैं मुझे मानना पड़ता है। इतना भी नहीं मानो कि जो अगर सब्सक्राइबर गलत सलाह दे रहा है तो उसकी बात मैं मानकर और किसी दूसरे को टारगेट करें। और जो भी कंट्रोवर्सी पिछला हुआ था अलका और सुमित और निक्कू में, वो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं ये चाहती थी कामनी जी की वो कंट्रोवर्सी हो और अलका को मूर्ख बनाकर, और वो समझ नहीं पाई कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उसको मूर्ख बनाकर अपना बदला अलका के द्वारा लिया गया। तो ये चीज़ें सभी को बुरी लगी। वहाँ पर अलका एकदम बिल्कुल गलत थी, मतलब हद से ज़्यादा गलत थी। किसी को इतना भी ना बोलो कि कोई मानसिक तौर से बीमार पड़ जाए, उसकी कैसी हेल्थ है कैसी नहीं, जो कि निक्की उस समय प्रेग्नेंट थी और वो प्रेगनेंसी रही नहीं। कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से टार्चर हुई, शारीरिक रूप से भी टार्चर हुई, जो कि हॉस्पिटल में वो टेंशन में हो जाती थी और हॉस्पिटल में जाती थी तो लोग उसके जितने भी हेटर थे, जो कामनी के सपोर्टर थे, वो जाकर वहाँ पर कमेंट करते थे कि नाटक कर रही है खाना बनाने के डर से, और चाहती है कि कामनी जी खाना बनाएं और हम ठाट से खाएं। तो ये सारी चीज़ें जो भी उसके साथ गलत हुआ, और अलका ने भी बहुत ज़्यादा गलत किया, सभी को बुरा लगा। ये चीज़ हम मानते हैं कि जो निक्की के सब्सक्राइबर थे, चाहे निक्की के जो भी हेटर सपोर्टर जो भी थे, सभी को बुरा लगा, इसलिए कि उसकी ऐसी हालत थी कि उसके लिए बाद में जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो सभी लोग उसके लिए ब्लेसिंग कर रहे थे कि भगवान उसकी रक्षा करें, और वो इस दर्द से, जो दर्द में 4-5 दिन करा रही थी, उस दर्द से भगवान उसको किस तरीके से निकालें और स्वस्थ हो जाए। और जैसे ही वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई है, मतलब इतने बड़े हादसे से गुजर कर जैसे ही आई है, एक झटका और लगा कामनी जी की वजह से। अगर कामनी जी और अजीत ये चीज़ नहीं बात किए, मानते हैं कि अलका को यूज कर रहे थे, अलका बर्दाश्त कर रही थी। और मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलती हूँ, जहाँ जो गलत रहता है वहाँ बोलती हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं कामनी जी को मानती हूँ तो कामनी जी के तरफ से अगर वो गलत कर रही हैं तो मैं गलत का साथ दूँ, चाहे अलका गलत कर रही है तो मैं उसके साथ दूँ। मैं जहाँ जो गलत होता है मेरा पासा वहीं पलटता है भाई। यहाँ पर मुझे दिखता है कि कौन गलत है कौन सही है। मेरा कोई यहाँ पर, मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ कि मैं उसको गलत, अगर वो खाई में जा रहा है तो मैं उसके लिए सपोर्ट करती रहूँ, ये मेरा आदत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी अलका ने अपनी वीडियो में कहा, जो कुछ भी जितना सारा कुछ कहा, लेकिन लास्ट वाला जो शब्द था वो कहीं ना कहीं सभी के दिल को चुभा। जो कि अभी निक्की जा रही थी, बहुत बड़ा खुशी उसके घर में आने वाला था, और इस खुशी के बीच में उसे हर्ट किया गया, ये सभी को बुरा लगा। मानते हैं कि वो सारी बातें, कामनी जी को ये नहीं पता था कि ये किसी दिन मेरा जो मैं यूज कर रही हूँ वो चीज़ उल्टा पड़ेगा। और जो भी अजीत के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, जो कि मरने मराने वाली बात कि मरेगी या जिंदा बचेगी, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कही गई होगी, तभी नहीं तो अभी तक तो पूरे यूट्यूब पर, मतलब सोशल मीडिया पर ये हंगामा खड़ा हो गया होता। इसलिए कि कामनी इतना चुप रहने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं परसों की बात है, परसों ही ये वीडियो आई थी रात में, अभी तक तो कल तक तो कितना धज्जी उड़ गया होता अलका का। तो ये चीज़ अलका का गलत था कि इस मौके पर नहीं कहना चाहिए, कोई ऐसा वक्त आता तो कहती, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी मजबूर किया गया। जितने भी कामिनी के सपोर्टर थे वो जाकर वहाँ पर उसके कमेंट में गालियाँ बक रहे थे, और वो ऐसा दिमागी रूप से हिल गई और सारी बातें, ये सारी कहना नहीं चाहिए था लेकिन कह दिया। चलो कही, लेकिन इस
बात से कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता था। निकी को और सुमित को कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत हर्ट की, जो कि काफ़ी रोई थी, उसकी आंखें भी सूज गई थी और कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी हुई थी। ये एक शॉर्ट वीडियो आया, सभी लोगों ने उस समय अलका को बोला कि इसको ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। रही सपना की बात, जो सपना के साथ वीडियो लगाया, फोटो लगाया था उसने, तो सपना के जैसा इस यूट्यूब पर कोई इज्जतदार भी नहीं है। वो अपना उसके साथ 2-2 बार इस तरीके का हुआ, जो कि भगवान न करें कि किसी के साथ हो। और इस हालात में भी वो कैसे संभली है, किस तरीके से उसको भी काफ़ी अलका ने टॉर्चर किया, जो कि उसके मरे हुए पति का पिक मांगने लगी कि मुझे सबूत चाहिए, तुम्हारा पति जिंदा है तो ग्वालियर में है। मतलब उसके घर को इतना उसने वो किया, वो बेचारी लास्ट में वो FIR कराने पर उतार, जाकर FIR भी किया, तब जाके ये कहीं ना कहीं ये इसी तरह किसी के पीछे पड़ती हैं तो पड़ती ही रह जाती हैं। तो वही चीज़ हुआ कि ये दूसरे को चराएं और इनको दूसरा कोई चराए, ये कैसे हो सकता है। तो कामिनी जी इनका यूज पूर्ण रूप से कर रही थी, इनको पता ही नहीं था, बर्दाश्त की हद होती है। और ये जब बोलती हैं कि कहीं ना कहीं निकी के तबीयत ख़राब से ये इमोशनल होती हैं, निकी को देखने भी जाती हैं, तो इनको भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं कामिनी और अजीत गलत हैं। तो इनको अंदर से महसूस हुआ और इन्होंने माफ़ी भी मांगा। माफ़ी के लिए भी कामिनी ने काफ़ी इनको फ़ोन पर कहा कि क्यों माफ़ी मांगी दीदी आपने। तो हर कुछ कामिनी के चाहने से तो नहीं होता है, उनका भी कुछ कोई अपना सम्मान है, अपना इज्जत है कि उनसे इतना गुलामी नहीं हो पाया। और ये अगर एक बात कह दे कि कंट्रोवर्सी, भाभी आप कंट्रोवर्सी मत करिए, उसका पूजा हो जाने दीजिए, तो ये बातें कहीं ना कहीं कामिनी को चुभ गई। इसलिए कि कामिनी तो चाहती थी कि मेरे इशारों पर ये नाचे, कि इसलिए कि मेरा 5 लाख सब्सक्राइबर है, इसका तो 1 लाख है। तो कहीं ना कहीं अलका का भी स्वार्थ था, जिस समय निक्की से कंट्रोवर्सी हो रही थी इतनी बड़ी, तो उसका भी स्वार्थ था, जो कि कामिनी जी के तरफ से इतना सारा कुछ हुआ, सभी को पता है। तो ये सारा कुछ कामिनी जी को बुरा लग गया कि ये इसको हम चराएं, वो हमको चराने लगी, ये बात यहाँ पर आ गई। और कहीं ना कहीं अलका को भी ये चीज़ दुख लगा कि उसका बेटा बीमार था और सारी फैमिली से उसकी बातें होती थी फ़ोन पर, तो उनको ये दुख लगा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, हमारे बच्चे की इतनी तबीयत ख़राब है और कामिनी इतना मेरे क्लोज है, जो मुझे ननद मानती है, मैं उनको भाभी मानती हूँ, और एक बार भी मेरे बेटे का हालचाल नहीं लिया। जो इनका बेटे के बारे में कुछ थोड़ा सा बोला गया, तो इन्होंने कम्युनिटी लगाकर इतना सारा कुछ मामला फैलाया, पूरा रायता फैलाया। और बात सही है, जब रिश्ता निभाओ तो अच्छे से निभाओ, नहीं निभाओ तो मत निभाओ। जहाँ गलत होता है वहाँ पर लोग बोलते हैं। तो मान लीजिए रिश्ते में थोड़ा बहुत होता रहता है, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा तक निभ नहीं पाया। जिस प्रकार से अलका ने ऐलान किया था कि मैं जीवन भर भाभी का साथ दूंगी, और इन्होंने तो नहीं ऐलान किया था, इनके मन में तो थोड़ा खटपट, जो कि कर्नाटक में जब ये लोग गई थी, वहाँ भी कुछ बातें हुई थी। तो वहाँ से चाहे गोरखपुर से सारा कुछ मामला धीरे धीरे अलका को लगा कि कहीं ना कहीं इसको यूज कर रही हैं और कहीं ना कहीं निक्की के साथ गलत हो रहा है। तब ये हटना स्टार्ट की, और थोड़ा सा बच्चे के लिए पूछा नहीं गया कामिनी की तरफ से, और वो कंट्रोवर्सी वाली बात की दीदी भाभी आप कंट्रोवर्सी मत करिए, कम से कम पूजा हो जाए, जो कि ये शर्तनामा रखी थी, वो शर्तनामा पूरा नहीं हो पाया। तो इतना सारा कुछ बहुएं कर रही हैं इनके घर में, तो क्या ये बहुएं सही है? मानते हैं कि निक्की भी गलत है और कामिनी भी गलत है, मैं किसी को अच्छा नहीं बोलूँगी, इसलिए कि जो भी वो अपने यहाँ से जो भी उसका विदाई मिला था कामिनी के लिए, चाहे उसकी मम्मी के लिए, वो सारा कुछ यूट्यूब, मानते हैं कि हर कुछ दिखाते हो, लेकिन जो चीज़ नहीं दिखाना चाहिए वो चीज़ मत दिखाओ। इसलिए कि जब कामिनी जी के मायके से जो चीज़ मिला था वो आप कैमरा ही था, तो ये सारा कुछ उसको बुरा लगा कि ये सारा साड़ी मतलब अलग अलग तरीके का साड़ी विदाई मिला है। इस बात पर कामिनी को भी बुरा लगा था, मेरे मायके से जो भी मिला था सास बहू को एक तरीके का, भले कलर अलग अलग था लेकिन डिज़ाइन कपड़ा सब कुछ एक तरीके का था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, ब्लॉग तो देखा ही था, बहाना कर रही थी कि मैंने ब्लॉग नहीं देखा है, लोगों से सुना है, और कहीं ना कहीं वो गिफ्ट सासू माँ के घर में है और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। इसलिए कि इनका जो
जो इनका था कि निकी और सुमित फरीदाबाद जाके और हमारी मम्मी पापा से माफ़ी मांगे, खाने के बहाने चाहे डिनर के बहाने कुछ भी बहाने ये जाएं, तो वो चीज़ इनका पूरा नहीं हुआ। तो इनके मन में भी कहीं था कि मेरे माता पिता नीचे क्यों गिरेंगे। मानते हैं कि बिहार में एक रिवाज है, बिहार में दामादों की बड़ी इज्जत होती है। दोस्तों, पूरे घर को नहीं पूछा जाता है, लेकिन बिहार का रिवाज है कि दामादों को बहुत ही इज्जत होती है। तो मानते हैं अगर दामाद से कहीं गलती हो गया तो सास ससुर को थोड़ा सा समझना चाहिए कि छोड़ो जान दो, बच्चा था, छोटा था, उससे कुछ गलतियां हुई हैं, छोड़ो, इस चीज़ को किनारे करके, इस चीज़ को किनारे करके और आगे बात बढ़ा के इनकी मम्मी पापा से बातें शुरू किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने अहम में हैं, तो लड़की वाले हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि लड़की वाले अहम कर रहे हैं। अगर दामाद ने कुछ गलती किया, भाई मेरे घर की बेटी है, वहाँ पर ब्याही गई है, अगर दामाद से कुछ गलती होता है तो भाई मेरी लड़की का तो गुजर बसर ससुराल में ही होना है। अगर हम इतना ही घमंड करेंगे तो ये रिश्ता कैसे बनेगा। और कहीं ना कहीं अभी जो ये उभर कर सारी बातें आई हैं जो अलका के तरफ से, वो सारी बातों को लेकर मुझे नहीं लगता है कि ये रिश्ता अब कायम रहेगा। अब ये रिश्ता पहले ही से सभी को पता चल गया था कि जब दिल और मन नहीं मिलता है तो अलग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अलग अलग रहने में ही प्यार है। भाई को जब कामनी का दिल अंदर से है कि मैं अलग रहूं, उसके जैसे जिस तरीके से वो टाइटल डालती है उस तरीके से मुझे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पब्लिक को ये कह रही है कि जैसे कि पूजा हो रहा है तो 2nd फ्लोर पर पूजा हो रहा है, ये रहा किचन, तो ये रहा किचन का सामान, तो वो किचन के सामान को दिखाकर उसके चेहरे पर वो खुशी मिल रही है, लग रहा है कि उसका ही किचन है। मानते हैं कि ऊपर के फ्लोर में वो रहेगी तो उसका ही किचन होगा, और ये एक न एक दिन ये चीज़ें होने वाली हैं। कब तक सास ससुर को पीसा जाएगा, लास्ट में यही होने वाला है। भाई जब एक लोग खराब हो जाते हैं घर में तो वो चीज़ें बनने के बजाय बिगड़ने लगती है। और रही सुमित और निकी की बात, वो सास ससुर का पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं, उनकी खुशियों में वो खुश हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सुमित हमेशा उनके आंखों से कोई खुशी होता है चाहे दुख, तो बहुत जल्दी से वो रो देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और निकी ने एक बार कहा कि अगर माता पिता और सास ससुर पर अगर कुछ भी आफत आया तो मैं अपने अंग का एक एक चीज़ काट के रख दूंगी, मैंने इनके लिए मैं सारा कुछ कुर्बान, इनकी खुशी के लिए हम दोनों पति पत्नी कुर्बान हो जाएंगे। तो ये होती है बात। अब भाई सोशल मीडिया पर तो यही कह रही है, जो कह रही है वही हम सुन रहे हैं। तो चलो अच्छी बात है कि सास ससुर के लिए तुमने इतनी बड़ी बात बोला, तो वो चीज़ सभी को अच्छी लगी। तो ये सारी कहानी है इनके घर की, और ये कहानी ख़त्म होने वाली नहीं है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आता रहेगा और ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने वाली नहीं है। जब तक ये लोग बिखर नहीं जाएंगे तब तक ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होगी। सास ससुर भाई नहीं चाहते हैं कि हमारे रहते ये दोनों बहुएं अलग अलग, किसी तरह इनके घर का बेड़ा पार हो रहा है, किसी तरह। जब छोटी बहू बनाती है खाना तो बड़ी बहू नहीं दिख सकती है, जब बड़ी बहू आती है किचन में तो छोटी बहू नहीं रहती है। तो इस तरीके से थोड़ी प्यार होता है। प्यार का मतलब देवरानी जेठानी मिलजुल कर खाना बनाओ, देना, हंस लो, बोलो, कभी वीडियो में ना उनके आना है ना उनके आना है। कामनी ने साफ सुथरा कह ही दिया है कि जब वो मेरे से गले मिलेगी तो मुझे भी हाथ फैलाना पड़ेगा। इसका मतलब दिल से कोई रिश्ता नहीं है। और अगर अजीत ने ये चीज़ कहा है तो ये चीज़ सभी को गलत लगा है, चाहे वो कामिनी के सपोर्टर हों चाहे उसके हेटर हों, सभी को ये चीज़ें गलत अगर कहा है तो। और कहीं ना कहीं ये बात सत्य मुझे भी नज़र आ रही है, इसलिए कि अभी तक कामनी का कोई इस तरीके का जवाब वाला वीडियो नहीं है। अलका का एक शॉर्ट वीडियो आया है, उसमें उसने बोला है कि मुझे दबाव दिया जा रहा है कि अब सारी बातें जो जितना खुल चुका है उतना खुल चुका है, और मेरे करीबी से ये चीज़ दबाव बनाया जा रहा है कि अब सारी चीज़ सोशल मीडिया पर न लाई जाए। तो मेरा मानना है कि मैं नहीं लाऊंगी, इसलिए कि जो मेरे दिल के करीब है उसने बोला है तो मैं उसका कहना मानूंगी। लेकिन मैं जो मतलब मैं बोल दी हूँ कि शाम का वीडियो आएगा तो आएगा, इसलिए कि मेरा जिद है कि जो शाम का वीडियो आना है, हो सकता है उसमें कुछ और खुलासा हो, लेकिन कल वीडियो नहीं आया, हो सकता है कुछ और बातें दबाव पड़ा हो इसलिए नहीं आया वीडियो।
और अच्छी बात है कि ना ही आए, इसलिए कि और बवंडर होने से अच्छा है कि यहीं पर मामला रुकना चाहिए। इसलिए कि सभी चाहते हैं कि फैमिली में कुछ इस तरीके के ना हो कि कोई इस तरीके का किसी को नुकसान हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।